मैं आपको एक रात के 1 लाख रुपए दूंगा। क्या? क्या हुआ शिखा? अब कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ काका? आप क्यों खड़े हो यहाँ पे? कब लेने के लिए आए साहब? शिखा, काका खड़े हैं, कब दे दो इनको। अच्छा, ये लो। अच्छा शिखा, एक काम करता हूँ, मैं रेडी हो गया ना, निकलता हूँ, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना। ये बुढ़ा सच कह रहा है क्या? ये मुझे 1 लाख रुपए देगा? पर कैसे? शिखा, हाँ। अभी अभी मंत्री जी का फोन आया था। उनको ना अचानक से दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, तो मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पज से। तो हो सकता है मुझे आने में शाम भी हो जाए, या मैं कल शाम तक आ पाऊँ। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा। पर निखिल, तुम तो जानते हो ना, मुझे घर में डर लगता है तुम्हारे बिना। अरे तुम एक पुलिस वाले की बीवी हो, डर किस बात का? पर देखो, ये मेरे हाथ में नहीं है ना, जल्दी आना ना आना। तुम्हें तो पता है ना, मंत्री जी का शेड्यूल ऐसा ही है। वो 2 दिन भी लगा सकते हैं, तो मुझे टाइम लग सकता है। तो अपना ध्यान रखना। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगी, तुम अपना काम करो, ठीक है? ठीक है, बाय। बाय। चलो, मेरा पति तो गया। अब मैं इस बुड्ढे की क्लास लगाती हूँ। अबे आ बुड्ढे, बाहर आ। आया मैम साहब। जी मैम साहब। तू मुझे एक बात बता, क्या बकवास कर रहा था तू? तू मुझे एक रात के 1 लाख रुपए देगा? अबे वो अपनी औकात में रह के बात किया कर। तूने कभी जिंदगी में 1 लाख रुपए देखे भी हैं? बड़ा आया। मैम साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए एक रात के लिए दूंगा। तुम मुझे पैसे दोगे? एक रात के 1 लाख रुपए? अच्छा, एक बात बताओ, कहाँ है तुम्हारे पास पैसे? दिखाओ मुझे। अच्छा, विश्वास नहीं आपको? ये देखो, ये देखो। ये तो कुछ ही पैसे हैं। तूने 1 लाख की बात करी थी, 1 लाख की कहाँ है वो? अरे मैडम, क्या बात करती हो? आपके लिए तो जान भी हाजिर है। ये देखो, ये देखो, बहुत पैसे हैं मेरे पास। पर तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे हम तुझे महीने के 7-8 हजार रुपए देते हैं, और तू मुझे इतने पैसे दे रहा है? ओ अच्छा, तो तूने हमारे घर में चोरी करी, हाँ? और तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? हमारे घर में चोरी करके हमारे पैसे हम ही को दे रहा है? बेवकूफ समझता है हमें? अरे राम 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 मैम साहब, क्या बात कर रही हो आप? मेरा विश्वास करो मैम साहब, वो गांव में जमीन है ना मेरी, मैंने सारी जमीन बेच दी। पैसे बहुत मेरे पास। बस मैम साहब, एक रात के लिए। और बाकी पैसे? अरे कमाल कर दिए मैम साहब। ये देखो पैसे, और लो पैसे। पर और तो मैं बाद में दूंगा। कभी झूठ बोल रहे हो आप। ठीक है, फिलहाल तो इतने पैसों से मेरा काम चल जाएगा। लेकिन तू मुझे एक बात बता दे, अगर तेरे साहब को पता चल गया ना, तो दोनों को ना घर से बाहर निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे हम? अरे साहब को कैसे पता चलेगा मैम साहब? साहब तो ड्यूटी का ही है ना, कौन बताएगा? कोई नहीं। ठीक है, जब तू इतना बोल ही रहा है तो चल फिर। तो बुड्ढे फिर शुरू करें? अच्छा, बहुत अच्छी शिखा। ये क्या हरकत कर रही हो तुम काका के साथ? निखिल, तुम अचानक से कहाँ से आ गए? अच्छा, क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? मुझे अपने ही घर में आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, वो बात नहीं है। वो मैं अरे बस करो, सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती इनके साथ ये हरकत करते हुए? हाँ, ये तुम्हारी बाप की उम्र के हैं, तुम इनके साथ ये हरकत कर रही हो? कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया? अरे ये काका मुझे जबरदस्ती कर रही थी, तुम्हें पता है? मुझे पैसों का लालच दे रहे थे। मैंने इनसे कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इनसे नहीं। पर ये है कि मेरी बातें नहीं सुन रहे थे। ये तो अच्छा हुआ तुम आ गए, और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा, तो ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे? तुमने एक पुलिस वाले को बेवकूफ नहीं बना सकती हो? तुमने क्या पागल समझ रखा है मुझे? सब पता है, सब पता है मुझे। और हाँ,
कि जो कुछ हुआ है ना यहाँ पे, जो काका ने तुम्हारे साथ किया, ये सब मेरे कहने पे किया। क्या? काका जी साहब। देखिए, आधा काम तो आपने कर दिया, अब बाकी का आधा काम बचा है। ये रखिए पैसे। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि शिखा जब इन पैसों को देखेगी तो वो मना कर देगी, क्योंकि वो मुझसे प्यार ही इतना करती है। पर उसका टेस्ट भी तो लेना ज़रूरी है ना, आखिर मुझे भी तो पता चले कि जो बाहर लोग कहते हैं वो सही है या गलत। काका, अब आप काम पे लग जाइए। ठीक है साहब। आप जाइए। तो मतलब तुम दोनों मिले हुए हो और तुमने जानबूझ के ये सब किया? हाँ, हम दोनों मिले हुए हैं। ये तो जान लो कि मैंने ये प्लान क्यों बनाया, क्योंकि जब भी मैं घर से निकलता था ना, तो सोसाइटी के कई लोग मुझे ये बताते थे कि सर, आपके जाने के बाद ना आपके घर में कई अनजान लोग आते हैं, वो भी आदमी। मुझे तो पहले उनकी बात पे यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ क्यों ही बोलेंगे। फिर मैंने एक प्लान बनाया, ये जानने के लिए कि मेरी बीवी का कैरेक्टर कैसा है, और आज मुझे पता चल गया। तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी मेरी तरफ नहीं सोचा, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, देखो निखिल, वो मुझे पैसों के लिए ये सब करना पड़ा, और ये मैं आज से नहीं, शादी से पहले से कर रही हूँ, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, ये सब तुमने पैसों के लिए किया था? हाँ, अरे इतने पैसे होने के बावजूद भी तुम्हें पैसों की कमी रह गई थी क्या? तो आज आज मैंने प्लान बना लिया, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बीवी कैसी है। तुम एक काम करो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, जितने पैसे चाहिए सारे के सारे उठा लो, और भी चाहिए होंगे तो बता देना, समझी तुम? तुम्हें आज शाम तक का टाइम दे रहा हूं। आज शाम से पहले ना निकल जाना इस घर से, अपना सामान लेके, पैसे लेके, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निखिल, निखिल मेरी बात तो सुनो। मैंने क्या कर दिया? सब बर्बाद हो गया।